हाँ जी, नमस्कार, सਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਇਨ ਨਿਊਰੋਥੈਰੇਪੀ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਫॉर ਥੈਰੇਪਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਿਹੇਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਕ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਏ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ, ਐਜ਼ ਏ ਨਿਊਰੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਜ਼ ਏ न्यूरोथेरेपिस्ट वर्किंग कर सकोगे। सेकंड बात आती है बिहेव विद द पेशेंट्स कि पेशेंट्स आपके पास जब आना है तो वो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इवन फिजियोथेरेपी से भी विजिट करने के बाद आ रहा है। और एक पेशेंट जो है जिनको डिजीज़ है मान लो 1 साल पुरानी या 2 साल पुरानी, वो पेशेंट जो है सब जगह धक्के खा के आएगा और उसको आपसे ज़्यादा ज्ञान होगा। क्या बोला? उस मरीज को आपसे ज़्यादा ज्ञान होगा, क्योंकि आपने जो कार्य करना है, आपने सर्वाइकल के पेशेंट भी देखने हैं, आपने बैक पेन के देखने हैं, आपने पार्किंसन के देखने, आपने पैरालिसिस के देखने, आपने आईबीएस के देखने, आपने कॉन्स्टिपेशन के देखने, लूज मोशन के देखने, सारे मल्टीपल प्रॉब्लम के आपने ट्रीटमेंट देते हैं जो आपका न्यूरोथेरेपिस्ट लिखता है। लेकिन जो पेशेंट है, मान लो एक पेशेंट को पैरालिसिस है और उस पेशेंट ने सारा दिन पैरालिसिस का पूरा अध्ययन करना है कि मुझे पैरालिसिस क्यों आया, मुझे ही पैरालिसिस, सब लोगों का बीपी हाई रहता है, मुझे क्यों आया। तो वो सारा अध्ययन कलेक्ट करेगा, सारी नॉलेज वो इकट्ठा करेगा। इसके लिए हमें भी हर बीमारी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी आगे क्लासेस में क्या होगा कि एक एक बीमारी की क्लास होगी। मान लो एक बीमारी है MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज़, उसकी क्लास होगी। एक डिजीज़ है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसकी बीमारी का ट्रीटमेंट होगा। एक डिजीज़ है मायोपैथी, एक है डुशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो हर बीमारी की अलग अलग क्लास होगी ताकि कोई भी बीमारी आपसे ऐसा ना हो कि फेमिलियर नहीं है, कि आपको बीमारी का पता नहीं है। तो मेरे कहने का भाव है कि अगर आपने न्यूरोथेरेपिस्ट अच्छे बनना है तो आपको हर बीमारी का अध्ययन करना ज़रूरी है। और जो थेरेपिस्ट है वो अपने से ज़्यादा अपने मरीज से बीमारी के बारे में सीख सकता है। क्या बोला? अपने से ज़्यादा, अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर से ज़्यादा मरीज से सीख सकता है, क्योंकि आजकल के पेशेंट बहुत एजुकेटेड हैं, उसको सब बीमारी का पता है। आपको उसने पूछा जी फेशियल पैरालिसिस क्यों होता है, आपने बता दिया जी ये लकवा है जी, लेकिन उसको सब पता है कि ये वायरल इन्फेक्टेड डिजीज़ है, ये बीपी हाई होने से फेशियल पैरालाइज नहीं होता, क्योंकि उसने सारा अध्ययन किया। तो इसलिए जो पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हो तो अपना जितना ज्ञान है वो आप शेयर करो, उसके अलावा उस मरीज से भी आप बीमारी के बारे में पूछो। कब से बीमारी हुई है जी, ये नहीं कि आपका ध्यान फ़ोन पे है या आपका ध्यान ये है कि आगे वाला पेशेंट लूँ फटाफट, या ये है कि टाइम ख़त्म होने वाला है। कहने का तात्पर्य है कि जितना समय बातचीत आप पेशेंट से करेंगे उतना आप सीखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ न्यूरोथेरेपी के पॉइंट की।
4 पेन की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं पैनक्रियास कौन से पेशेंट को नहीं देना। कॉपी पेन उठाओ, नोट करो। 2 पेन या एक भी पेन फिट्स के मरीजों को नहीं देना, जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं। मैं अभी 2 पेन, 4 पेन, 8 पेन, 7 लीवर, सॉरी 10 पेन, 18 पेन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं सिंगल पॉइंट पेन क्रियास किन को नहीं देना, फिट्स के मरीज को नहीं देना, जिनकी हाइट इंक्रीज, जिनको हाइट इंक्रीज हो रही है उनको भी पैनक्रियास नहीं देते। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ नहीं देना। तीजा बीमारी है सीजोफ्रेनिया। कौन सी बीमारी है? सीजोफ्रेनिया। इस बीमारी में भी हम न्यूरोथेरेपी का नॉर्मल ट्रीटमेंट देते हैं विदाउट पेन। ठीक है जी, विदाउट पेन नॉर्मल ट्रीटमेंट फॉर सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया इज़ ए डिजीज़ कि पेशेंट ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ कि वो बार बार हाथ धोता रहता है, बार बार वो कहेगा पानी पी लो, पानी दे दो, पानी दे दो, और कई बार इतना अग्रेसिव हो जाता है कि अपने माँ बाप को मार भी सकता है, टीवी तोड़ सकता है। जो बीमारी बच्चों में ऑटिज़म आता है वो बड़ों में 18 साल के बाद के बच्चों को बीमारी होती है, जिसको बोलते हैं सीजोफ्रेनिया। ये बीमारी शुरू होती है बार बार वहम से, हाथ धोता रहता है जी, हर मिनट में हाथ धोता रहता है। उसके अलावा वो भूल जाता है कि मैं पानी पिया कि नहीं पिया। ठीक है, ऐसे सिम्टम होते हैं सीजोफ्रेनिया। ये एक जेनेटिक डिजीज भी है। आगे आ गया लीवर पॉइंट। वैसे लीवर पॉइंट अपना इतना सेफ है, हर बीमारी में दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, लेकिन जिनको लीवर सिरोसिस हो गया या जिनका लीवर का सर्जरी हुआ है, लीवर का आधा भाग काट दिया, उनको जल्दी जल्दी लीवर पॉइंट नहीं देना है। जिनको लीवर सिरोसिस है या लीवर का भाग कटा हुआ है, सर्जरी हुआ है, उनको लीवर पॉइंट नहीं देते, 2 पेन देते हैं। या लीवर असाइटिस हो गया, लीवर में पानी भर गया शराब पीने से या बाहर के फास्ट फूड से, लीवर असाइटिस होता है, उसमें भी लीवर पॉइंट नहीं देते, 2 पेन 6 बार देते हैं। आगे आ गया गॉल ब्लैडर पॉइंट। ये हम हर भी पेशेंट को बीमारी में, कोई भी बीमारी में गॉल ब्लैडर पॉइंट दे सकते हैं। हाँ, जिनका पित्ता निकाल दिया है, कॉलेसिस्टेक्टमी हुई है, कॉलेसिस्टेक्टमी है, उनको लीवर गॉल ब्लैडर पॉइंट नहीं देते। लेकिन जो गॉल ब्लैडर का पॉइंट है आप देते हो गॉल लेफ्ट साइड में, और राइट साइड का लंबार रीजन पेन जो है, जहाँ लंबार रीजन का हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन जो है, उसमें इसका लाभ मिलता ही मिलता है। ठीक है, उनको भी दे सकते हैं। आगे आ गया स्प्लीन। स्प्लीन पॉइंट कैंसर पेशेंट में नहीं देते, शुगर में भी नहीं देते। क्यों नहीं देते ये आगे क्लास में होगा। आज इतने पॉइंट है इसलिए इस पे चर्चा करते हैं। कैंसर पे शुगर वाले में? हाँ जी, एड्स पेशेंट ਨੂੰ भी नहीं ਦਿੰਦੇ। आगे म्यूकस। म्यूकस पॉइंट हम लोग जिनको बहुत ज़्यादा रनिंग नोज आ रहा हो, रेशा रहता हो, बलगम हो, उनको नहीं देते। जो जमा हुआ रेशा निकलता है उनको नहीं देते।
लिवर जीरो, म्यूकस जीरो पॉइंट जो किडनी के लिए हैं, वो किडनी पेशेंट को नहीं देते। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिनकी किडनी खराब हो रखी है, यूरिया क्रेटिनाइन हाई आया, उनको किडनी क्लियर ट्रीटमेंट नहीं देते, लिवर जीरो म्यूकस जीरो नहीं देते। भले ही पेशेंट को सूजन हो, तब भी हम लोग किडनी क्लियर ट्रीटमेंट नहीं देते। टू पारा या पारा पॉइंट बीपी हाई पेशेंट को नहीं देते। बीपी लो पेशेंट को कुंडली ट्रीटमेंट नहीं देते और बीपी लो हो जाता है। जिनका बीपी लो हो उनको 30 मेडुला भी नहीं देते, बीपी और लो हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन में गैस खाली पॉइंट नहीं देते। लूज मोशन में गैस आई पॉइंट नहीं देते। हार्ट पेशेंट को 6 एड्रिनल या स्वेट पॉइंट नहीं देते, एडीआर एवं स्वेट नहीं देते। दोबारा बोलो सर। हार्ट पेशेंट को एडीआर और स्वेट पॉइंट नहीं देते। सर लूज मोशन वाले ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਰ? गैस आई, गोडे तो नीचे पॉइंट। सर ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ 10 ਮੈਡੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ? पूरा 10 मेडुला ही हार्ट पेशेंट को नहीं देते। पूरा 10 मेडुला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए है, सॉरी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए है। 4 मेडुला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए है। इसीलिए हार्ट पेशेंट को 10 मेडुला नहीं देना, और जिनका पेट खराब रहता हो उनको 4 मेडुला नहीं देते। कब्जी वाले को 4 मेडुला नहीं देते। और मेडूला सर लूज मोशन से नहीं देना है कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन में ट्रेंगल पॉइंट, नेकलेस पॉइंट, सॉरी नेकलेस पॉइंट, जिनको पेशाब कम आता है उनको नहीं देते। जिनको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है या पीएस से बड़ा है, प्रोस्टेट का कैंसर है, उनको डब्ल्यूडी नहीं देते। जिनका पीएस से बढ़ जाता है, समझो प्रोस्टेट कैंसर है, उनको डब्ल्यूडी पॉइंट नहीं देते। कैंसर पेशेंट को राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी डब्ल्यूडी पॉइंट नहीं देते। राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी डब्ल्यूडी पॉइंट नहीं देते। जिनको नेल डली हो, रॉड पड़ी हो, उनको पारखू पॉइंट नहीं देते। जिनको पीआईवीडी है, पीआईवीडी बैक पेन को बोलते हैं, प्री इंटरवर्टेब्रल डिस्क। पीआईवीडी भाव जिनको कमर दर्द है उनको L345 नहीं देना, उसकी जगह पे हम लोग टांगों पे JJ1 JJ2 या 1 2 3 पॉइंट दे के या उल्टा बॉटम ऑफ पॉइंट दे के ही ठीक कर सकते हैं।
जिनको स्लिप डिस्क है उनको भी L345 नहीं देना। सर जी पिछला दोबारा रिपीट कर रहा 2 पॉइंट पहले L345 पॉइंट जिनको बैक पेन है, सर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, उनको नहीं देना। पैरालिसिस पेशेंट को मोटर न्यूरॉन पॉइंट नहीं देना। जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो, जिनकी ऑस्टियोपोरोसिस भाव कैल्शियम खोखली हो गई हो हड्डियां, उनको पेल्विक पॉइंट नहीं देना, हड्डी टूट जाएगी नहीं तो। इसलिए जेडे पेशेंट आते हैं उनसे पूछना कि आपका कैल्शियम लेवल ठीक है। हर एक पेशेंट को पेल्विक पॉइंट नहीं देते, नहीं तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगी बॉल। जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है उनको ट्रीटमेंट भी हाथ से देना चाहिए। शुगर पेशेंट को थाइमस चेस्ट नहीं देते, एड्रिनल ग्लैंड नहीं देना। जिनको एवीएन हो, अवेस्कुलर नेक्रोसिस हो, उनको पेल्विक पॉइंट, पैनक्रियास पॉइंट या गैस खाली पॉइंट नहीं देना। जिनको गैंग्रीन हो रखी हो, शुगर की वजह से पैर की फिंगर काली हो रही हो, उनको टो फिंगर नहीं देना। फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को बाफा पॉइंट नहीं देना, अपर शोल्डर पॉइंट नहीं देना। सर जी दोबारा रिपीट करो। लूज मोशन पॉइंट में नॉर्मल अजय नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं देना। तो ये अपने पॉइंट हैं जो हम लोग कुछ डिजीज़ में नहीं देते। ये इसलिए नहीं देते कि इसका साइंटिफिक लॉजिक है कि पैनक्रियास देने से सोडियम बाइकार्बोनेट और लो हो जाएगा, और जिनको फिट्स आते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, उनको सोडियम पोटाशियम अमोनिया लो होता है जिसकी वजह से फिट्स आते हैं। इसीलिए हमने पैनक्रियास नहीं देते। इसी तरह हर एक का लॉजिक है।